Good afternoon, all. So, today we are going to start chapter number 9 Foolish Questions, written by William Cole. So, let's start today's chapter number 9. Okay. जैसे कि आपने देखा दैट चैप्टर का नेम क्या है, फुलिश क्वेश्चंस. ओके. सो इस चैप्टर में एक चाइल्ड है, ठीक है. वो एक फुलिश क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, कि ये चीज़ क्यों होती है, क्यों नहीं होती. ओके. कभी कभी हमारे दिमाग में भी ऐसे अचानक से अजीब अजीब क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके. तो वैसे ही इस चैप्टर में एक बॉय के दिमाग में ऐसे अजीब क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस पूछ रहा है. ओके. उसके दिमाग में ऐसे ही वो सोच रहा है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है. ओके. उन क्वेश्चंस का कोई मीनिंग नहीं होता. ओके. उन क्वेश्चंस में कोई रीज़न नहीं होता. ऐसे ही फुलिश क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही. सो इस चैप्टर में ओवरऑल इतना है दैट एक बॉय है, वो फुलिश क्वेश्चंस सोच रहा है, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों है. ओके. और ऐसे क्वेश्चंस का कोई वैलिड रीज़न, वैलिड क्वेश्चंस हैं नहीं. सो लेट्स सी. वेयर कैन अ मैन बाय अ कैप फॉर हिज नी. ओके. सो आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो कि कितना फुलिश है, ठीक है, कितना अजीब क्वेश्चन वो बोल रहा है दैट कि जो मैन है उसको जो नी होती है, ठीक है, नी आपको पता है, नी होती है, उसकी कैप कहाँ से मैन खरीदते हैं. ओके. मैन ने नी की कैप कहाँ से खरीदी है. ओके. सो दिस इज अ वेरी फुलिश क्वेश्चन दैट नी में जो कैप होती है, मतलब जो राउंड पार्ट होता है, वो तो बॉडी का एक पार्ट ही है. ओके. उसमें कोई कैप बाहर से खरीद के नहीं लगाता, वो एक पार्ट ही है बॉडी का. ओके. और अ की फॉर द लॉक ऑफ हिज हेयर. और ये नेक्स्ट पुलिस क्वेश्चन है कि हेयर को बांधते हैं, फिर उसकी चाबी कहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना. सारी गर्ल्स क्या करती है, हेयर को क्लिप से बांधती हैं, ठीक है. तो ये ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि उसको लॉक तो कर दिया हेयर्स को, अभी उसकी की कहाँ पे रखते हैं. ओके. एग्जैक्टली उसकी कोई की होती नहीं है, क्लिप सिर्फ आप क्लोज करते हो फिर ओपन करते हो. ओके. सो ये थोड़े फुलिश क्वेश्चन ऐसे ही एक चाइल्ड के दिमाग में आते हैं कि ये बालों को लॉक करके फिर उसके कीज कहाँ रखते हैं. ओके. सो दिस चैप्टर इज फॉर, ये चैप्टर जो है ये ऐसे ही एन्जॉयमेंट के लिए है. ओके. इसको एन्जॉय करो. इस चैप्टर में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस वो लड़का पूछ रहा है. ओके. सो फर्स्ट 2 लाइन्स में कुछ था नहीं, ऐसे ही उसको क्वेश्चन हुआ कि ये जो नी है, ठीक है, जो लोगों को नी है उनकी कैप उन्होंने कहाँ से खरीदी. ओके. कोई खरीदता नहीं है, ये लेग का एक पार्ट होता है नी, ठीक है, वो सब में होता ही है. एंड और द की फॉर द लॉक ऑफ हिज हेयर, जब वो जो भी अपने हेयर्स बांधता है तो उसकी चाबी कहाँ पे रखता है, बट उसकी कोई चाबी होती है नहीं. नेक्स्ट. एंड कैन हिज आईज बी कॉल्ड अ स्कूल. आई वुड थिंक देयर आर प्यूपिल्स देयर. ओके. फिर से एक पुलिस क्वेश्चन है, वो ऐसा पूछ रहा है कि उसकी जो आईज है उसको आप स्कूल बोल सकते हो, क्योंकि प्यूपिल्स, आई वुड थिंक देयर आर प्यूपिल्स देयर. ओके. तो प्यूपिल्स क्या है ना, दो मतलब होते हैं. एक मतलब होता है प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स. ओके. स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्यूपिल्स बोलते हैं. बट आई में एक अगर आपने आई स्टडी किया होगा तो आई में आपकी जो आँख होती है उसके अंदर एक पार्ट होता है, उसको भी प्यूपिल बोलते हैं. तो ये बच्चा खुद ही कंफ्यूज है कि उनकी जो आई है उनको स्कूल बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर प्यूपिल रहता है. ओके. आई क्या होता है, आई के अंदर एक स्मॉल पार्ट होता है, उसको प्यूपिल बोलते हैं. तो ये ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी आंख के अंदर स्कूल तो नहीं है ना, क्योंकि स्कूल में प्यूपिल्स होते हैं, आंख में प्यूपिल होती है, तो प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट्स भी होता है. सो ये एक फुलिश क्वेश्चंस हैं. नाउ नेक्स्ट है, what jewel are found in the crown of his head and who walks on the bridge of his nose. ओके. फिर से एक फुलिश क्वेश्चन कि जो क्राउन, क्राउन मतलब जो ताज है हेड के ऊपर, वो ज्वेलरी जो होती है, जो ज्वेल्स होते हैं उसके अंदर जो स्टोन्स होते हैं, वो कहाँ से उसने खरीदे. ओके. एंड उसकी जो नोज है,
ब्रिज ऑफ द नोज मीन्स अपर जो बोनी पार्ट नहीं होता नोज का, उसको, कि उसके ऊपर वॉक कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही फुलिश क्वेश्चंस है। नोज के ऊपर कोई वॉक कर सकता है? नो। कैन ही यूज इन बिल्डिंग द रूफ ऑफ हिज माउथ द नेल्स ऑन द एंड्स ऑफ हिज टोज? फिर से एक फुलिश क्वेश्चन है कि रूफ ऑफ द माउथ मतलब क्या होता है? जो पैलेट होती है वो, एंड उसकी जो नेल्स एट द एंड, टो के जो नेल्स होते हैं उनको बोलते हैं टो नेल्स, ठीक है। तो वो बिल्डिंग का यूज करते हैं माउथ के रूफ पे चढ़ने के लिए। तो उसका कोई बिल्डिंग का कोई चढ़ेगा क्यों माउथ के ऊपर? ओके, कोई बिल्डिंग का कोई यूज नहीं करता। ओके, सो वन मोर फुलिश क्वेश्चन इज देयर नाउ। नेक्स्ट इज, कैन द क्रूक ऑफ हिज एल्बो बी सेंट टू द जेल? क्रूक ऑफ द एल्बो का मतलब क्या होता है? जॉइंट ऑफ द आर्म, आर्म का जो जॉइंट होता है, ठीक है, उसको क्रूक बोलते हैं, क्रूक ऑफ हिज एल्बो। इफ इट कैन वेल देन व्हाट इट डिड? अभी इसमें क्या है कि ये ऐसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है इसका कि जो जॉइंट है आर्म का उसको जेल में बेच सकते हो? अगर आप बेच सकते हो, इफ इट कैन वेल देन व्हाट डिड इट डू, तो आप भेज सकते हो तो आप क्यों नहीं भेज रहे? ओके, एल्बो को सिर्फ जेल में क्यों भेजना है? अगर कोई जेल में जाएगा तो पूरा का पूरा इंसान ही जाएगा, राइट? सिर्फ आप एल्बो थोड़ी अंदर जाएगा जेल के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, एंड हाउ डज ही शार्पन हिज शोल्डर ब्लेड्स? अभी शोल्डर ब्लेड्स का मतलब क्या होता है? जो बोन्स होते हैं शोल्डर के, ठीक है, वो बोन्स होते हैं, उनको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड्स। तो उनको थोड़ी कोई शार्पन करेगा। बोन्स क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं। तो उसको ऐसा लगा कि ये जो इतने तीखे हैं, ठीक है, इतने हार्ड है, इतने पॉइंटेड हैं बोन्स, तो उनको शार्पन तो करना होगा ना। ओके, तो ये वन मोर फुलिश क्वेश्चन है। शार्पन तो हम पेंसिल को करते हैं, बोन्स को थोड़ी कोई शार्पन करता है, ठीक है। आई विल बी हैंग्ड इफ आई नो, डू यू? वो बोल रहा है कि अगर मैं हैंग हो जाऊंगा, अगर मुझे आपको पता है तो मुझे बताओ कि बोन्स को शार्पन कैसे करते हैं, ठीक है, शोल्डर बोन को, शोल्डर ब्लेड्स को, बिकॉज बोन को कोई शार्पन करता नहीं है, वो नेचुरली बोन्स इतने स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होते हैं। तो ये भी एक फुलिश क्वेश्चन ही था। Now next is, can he sit in the shade of the palm of his hand and beat time with the drum in his ear? Okay, फिर से आप देख लो, फिर से एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन है ये, दैट वो बोल रहा है कैन ही सिट इन द शेड ऑफ द पाम ऑफ हिज हैंड। वो जो उसका हैंड में जो पता है ना पाम होता है, उसके पाम के थ्रू, उसके शेड में, उसके छाए में वो बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, बिकॉज ट्री की शेड में आपको छाया मिलती है, ठीक है, उसमें आप शांति से, धूप अगर कहीं पे हो तो आप ट्री की शेड में नीचे बैठ सकते हो। आपकी पाम की शेड के नीचे आप कैसे बैठ सकते हो? ओके, एंड बीट टाइम विद द ड्रम इन हिज ईयर। ये बहुत ही फुलिश क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। Now, last is, can the calf of his leg eat the corn on his toe? Okay, calf of his leg मतलब क्या होता है? जो बैक पार्ट होता है बिटवीन द लेग एंड एंकल, उसको बोलते हैं calf of his leg. And corn on his toe का मतलब होता है hard thickened skin on between toes caused due to friction. जो स्किन होती है, तो ये ऐसे ही पूछ रहा है कि calf of his leg है वो corn on his head को खा जाएगी? कैसे खा सकती है? कोई स्किन, एक स्किन दूसरी स्किन को खा सकती है? नो। तो ये भी बहुत ही फुलिश क्वेश्चन एंड अजीब क्वेश्चन है। देयर इज समथिंग प्रिटी स्ट्रेंज अराउंड हियर। उसको ये सारी दुनिया समझ में नहीं आ रही, ठीक है, वो एक छोटा सा चाइल्ड है, वो ऐसे बोल रहा है कि देयर इज समथिंग प्रिटी स्ट्रेंज। ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज हैं जो इसके आसपास, उसने ये सारी चीज़ें ऐसे ही नोटिस की है। छोटा बच्चा होता है तो उसको इतनी समझ नहीं होती, वो ऐसे ही अपनी लाइफ, अपनी जो दुनिया है वो ऐसे ही इमेजिन करता रहता है कि बोन्स को शार्पन किसने किया होगा एंड ऑल, ठीक है। तो ये थोड़े ऐसे क्वेश्चंस हैं, फुलिश क्वेश्चंस हैं जो चाइल्ड के दिमाग में आए हैं। उसने अभी तक, वो अभी छोटा चाइल्ड है, उसने अभी तक बड़ा हुआ नहीं है, उसने अभी ये अच्छे से समझा नहीं है, इसलिए उसके ऐसे क्वेश्चंस हैं। ओके, so here our chapter number 9 is over.
ओके फाइनली इस बॉय के इतने ही क्वेश्चंस थे. ओके आगे कुछ क्वेश्चंस है नहीं. सो हियर आवर चैप्टर नंबर 9 is completed. So our today's session is over here. So thank you all.